जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। आज प्रिय भक्तजनों, देवी भागवत पुराण का दूसरा अध्याय सुनेंगे। देवी की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान सुनाते हुए सुत जी बोले, तपोधन महर्षियों, एक बार महात्मा अगस्त्य ने कुमार कार्तिक के स्कंद के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे शास्त्र चर्चा सुनी। कुमार ने ऋषिवर को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों का महत्व विचार से कह सुनाया, परंतु श्रोता ऋषियों को संतोष न हुआ। अगस्त्य जी ने कुमार से देवी भागवत पुराण की महिमा और उसके पारायण की विधि बतलाने का अनुरोध किया। स्कंद जी बोले, महात्मा, भगवती जगत जननी की महिमा का कोई अंत नहीं है। देवी की कृपा से ही उनकी महिमा का वर्णन करने से कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाता हूँ। विवस्वान के निसंतान पुत्र श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। प्रार्थना करते समय होता के मुख से पुत्रोदीयताम के स्थान पर पुत्री दीयताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप श्राद्ध देव के घर इला नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर संकल्प के व्यतिक्रम का कारण तथा इला को किसी प्रकार से पुत्रत्व प्राप्त करने का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप की शक्ति से इला को पुरुष बना दिया और उसका नाम सुद्युम्न रखा। युवा होने पर सुद्युम्न एक दिन अश्वारूढ़ होकर अपने कुछ सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन को गया और वहाँ एक वन से दूसरे वन में भटकता हुआ वह दुर्भाग्यवश उस वन में प्रवेश कर पहुँचा, जिसे पार्वती के साथ निष्कंक्रमण के लिए शिवजी ने सुरक्षित घोषित कर रखा था। पार्वती की इच्छा से उस स्थान पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था और दुष्चेष्टा करने वाले का स्त्रीत्व में परिवर्तित हो जाने का शापात्मक विधान था। फलतः जो ही सुद्युम्न, उसके साथी और अश्व उस प्रवेश में प्रविष्ट हुए, त्यों ही उनका पुरुषत्व स्त्रीत्व में परिवर्तित हो गया। स्त्रीत्व प्राप्त सुद्युम्न घूमता भटकता हुआ एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा तो दोनों एक दूसरे के रूप यौवन पर मुग्ध हो उठे। सुद्युम्न ने बुद्ध से गर्भ धारण किया और यथा समय पूर्वा नाम का एक पुत्र को जन्म दिया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुद्युम्न को अपने पूर्व व्रत का स्मरण हो गया, तो वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गया। गुरु ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उसके पंशुत्व के लिए शंकर भगवान का स्तवन किया। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को बताया कि सुद्युम्न एक मास पुरुष और एक मास स्त्री बनकर रहेगा। वशिष्ठ जी ने अब भगवती जगदम्बा पार्वती का आराधना किया। भगवती से प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को कहा कि आप सुद्युम्न के घर जाकर मेरी पूजा करो और मेरे पुराण श्रीमद् देवी भागवत का आवाहन करो, उसका पारायण करो। इससे सुद्युम्न को स्थायी पुंसत्व प्राप्त हो जाएगा।
वशिष्ठ जी भगवती को प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करके सुद्युम्न के घर आ गए और अश्वनी के शुक्ल पक्ष में उन्होंने राजा से भगवती पूजन और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवव्याहन पारायण कराया। नवरात्रों में इस सारे विधान से देवी प्रसन्न हो गई और इससे सुद्युम्न को पंसुत्व प्राप्त हुआ। इसके उपरांत वशिष्ठ ने उसे राज्य का अभिषेक कर दिया। देवी भागवत पुराण की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान अगस्त्य जी को सुनाते हुए स्कंद भगवान बोले, हे ऋषिवर, भगवती की महिमा अनिर्वचनीय है। मैं आपको एक अन्य अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूँ। लोग वृक्षित ऋत्वाक नाम वाले मनीषी महात्मा ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के जातक कर्म, चूड़ाकर्म तथा उपनय आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश ऋषि का पुत्र कुपुत्र निकला। अपने कपूत के कुकर्मों से किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी का द्रव्य हरण करना, किसी की कन्या से बलात्कार करना तथा किसी को अपमानित करना आदि आदि को देखकर मुनि इस कुपूत से पुत्रवान पिता होने को अपना दुर्भाग्य ही मानने लगा। इससे अत्यंत दुखी होकर ऋत्वाक गर्ग मुनि के पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निकृष्ट कर्मा पुत्र के उत्पन्न होने का कारण पूछने लगा। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक का अशुभ लग्न में उत्पन्न होना है। ऋत्वाह ने गर्ग को बताया कि बालक को सुधारने के मेरे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं और अब मैं सब प्रकार से निराश हो गया हूँ। गर्ग जी ने उसे भगवती के आराधना का उपाय समझाया, जिसे अपनाने पर ऋत्वाक लब्ध मनोरथ हो गया। उसका कुपंथगामी पुत्र सतमार्ग पर चलने लगा। इधर अपने पुत्र के कुमार्गी होने के लिए दुष्ट ग्रह रेवती को उत्तरदायी मानते हुए ऋतवाहक ने उसे पृथ्वी पर गिरने का श्राप दे दिया। कुमद आंचल पर स्थित एक वृक्ष पर गिरे रेवती नक्षत्र से एक रूपवती कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या को अपने आश्रम में लाकर ऋतवाहक ने उस पुत्री के समान लालन पोषण किया। लड़की के युवती होने पर ऋषि को उसके लिए उपयुक्त वर की चिंता हुई तो उसने अग्निदेव की उपासना की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि बलवान तथा तेजस्वी राजा दुर्दुम इस कन्या का वरण कर लेगा। कुछ दिनों में आखेट को निकला और कालिंदिनी तथा प्रियव्रत का पुत्र राजा दुदुर्म ऋत्वाक मुनि के आश्रम में आ पहुंचा। मुनि ने राजा से अपनी पुत्री के वरण करने को कहते हुए इस संबंध में अग्निदेव के आदेश को उद्धृत किया, तो राजा ने मुनि तथा अग्निदेव के वचन को गौरव देते हुए रेवती से विवाह कर लिया। ऋत्वाक ने दुर्दुम पर प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा, तो उसने रेवती के उदर से मनवंतर के स्वामी मनु के उत्पन्न होने की याचना की। मुनि ने कहा, राजन, यदि आप इतने महत्वाकांक्षी हैं तो मैं आपको अभीष्ट सिद्धि का निश्चित और अमोघ उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नववाहन पारायण करें। राजा ने नगर में लौटकर अपनी पत्नी सहित लोमस मुनि से नवरात्रों में देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण की। कथा समाप्ति के दिन राजा ने प्रसन्नतापूर्वक पुराण ग्रंथ और कथावाचक की पूजा की। कन्याओं को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न किया।
भगवती की कृपा से रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवती के आदेश से ब्रह्मा ने उस बालक के प्रौढ़ होने पर उसे रैवत मनु के रूप में 5वें मनवंतर का अधिपति बनाया। अगस्त्य जी मुनि स्कंद जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नववाहन पारायण और देवी पूजन के महत्व को सुनकर कृतकृत्य हो गया। वे स्कंद जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट आए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। सुत जी बोले, मुनियों, श्रद्धालु भक्त को सर्वप्रथम गणितज्ञ ज्योतिषी से कथा श्रवण करने के लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए अथवा नवरात्रों में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन नवरात्रों को बिना पूछे उत्तम कथा का समय शुभ समय होता है। विवाह के ही समान देवी भागवत पुराण के नवाहन पारायण की बंधु बांधवों तथा इष्ट मित्रों को सूचना भेजनी चाहिए। अपने सभी परिचितों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्र, श्रवणों तथा स्त्रियों आदि को इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहिए। आयोजकों को उभयागतों का बड़ा ही प्रेम से आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के स्थान का निर्वाचन करके प्रथम भूमि का मार्जन और पुनः गोबर से लेपना करना चाहिए। वहाँ एक मंडप और उसके ऊपर गुंबद के आकार का चंदेवा टांग कर उसके ऊपर देवी के चित्र से अंकित ध्वजा को फहरानी चाहिए। शास्त्रज्ञ देवी भक्त, निर्लोभी, आचारवान, संशय निवारण में समर्थ तथा सकुशल वक्ता ब्राह्मण को कथा वाचन के लिए लाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूची वस्त्र धारण करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योनि, मार्तका, क्षेत्रपाल, पटुक, तुलसी, विष्णु और शंकर आदि का पूजन करके भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। षोडश उपचार से देवी प्रतिमा का अर्चन पूजन करके देवी भागवत पुराण का ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवती से सहायता अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए और पुनः दत्तचित होकर कथा श्रवण प्रारंभ करना चाहिए। कथा के उन दिनों में श्रोता और वक्ता किसी को छौर मुंडन नहीं करना चाहिए। उन्हें भूशयन, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन, स्वयं शुद्ध आचरण तथा अहिंसाशील होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी, मंदिरा आदि तामसी पदार्थों का सेवन फलनाशक होता है। अतः वक्ता श्रोता को इनका तथा स्त्री का संग का त्याग करना चाहिए। 9वें दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्रोता को पुस्तक की तथा वक्ता की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा कुमारियों को भोजन से तृप्त करना चाहिए। देवी भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा दान दक्षिणा आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। इस विधि से निष्काम भाव से देवी भागवत पुराण का पारायण करने वाला मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने सभी अभिष्टों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। कथा के मध्य में वार्तालाप करना, पुराणों में अश्रद्धा रखना, पुराण वक्ता की अवज्ञा करना, उससे ऊंचे आसन पर बैठना, कथा सुनते समय ऊँघने लगना तथा अनमने होकर कथा सुनना बड़ी भारी हानि पहुँचाते हैं। अतः यह सब सर्वथा वर्जनीय होता है। प्रिय भक्तजनों, आज हम देवी भागवत पुराण का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अब हम दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे।
नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकरटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरा रूप नरसिंहो अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मम आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सो है भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खग विराजे, जाको देख कार डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत सूत्र ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम्हारे, रक्त बीज वन सखन सहारे। महिषासुर नर अपि अतिमानी, जे ही अगभार मही अकुलानी। रूप काल काली को धारा, सैन सहित तुम्ही सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब बही, सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी उरु बसावलोका, तव महिमा कहे सब अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो जन्मन लाई, जन्म मरनता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हुई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध सब लीनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू कार न सुमरो तुमको। शक्ति रूप को भ्रम न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसंगा आदि जगदम्बा, दही शक्ति किन्हीं विलंबा। मोको मातु कष्ट तिगेरे, तुम बिन दुख कर कौन हरे मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोही अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुम्र एक चित्त में भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि देहि करहु विराला। लगी जब दया फुलो मैं पाऊँ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, कृहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय माँ जगदम्बा, जय माता दी, तेरी सदा ही जय हो।